स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बच्चों आज क्लास 12th में हम आपको बता रहे थे कि केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन का सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम आपको साटकी दोष के बारे में, स्टॉकी डिफेक्ट के बारे में बताएंगे बच्चों। आइए बच्चों, इस दोष के बारे में पहले समझ लीजिए। देखिए, साटकी दोष की खोज किसने किया था? साटकी दोष की खोज बच्चों 1930 में, साटकी दोष की खोज 1930 में किसने किया था बच्चों? वाल्टर हरमान साटकी। देखकर लिख लीजिए, वाल्टर हरमान साटकी ने किया था। वाल्टर हरमान साटकी ने इस दोष की खोज किया था। वाल्टर हरमान साटकी। सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि साटकी दोष किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने किया था, इसका एग्जाम्पल क्या है, यह किन किन कंपाउंड में पाया जाता है, इसके क्या गुण होते हैं। इस साटकी दोष के बारे में बच्चों हम पहले ये बता रहे हैं कि इसकी खोज किसने किया, साटकी दोष किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल बताएंगे, एक डायग्राम बनाकर दिखाएंगे कि कैसे होता है। फिर साटकी दोष के लक्षण अर्थात गुण और प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे। साटकी दोष के बारे में सबसे पहली जानकारी है बच्चों कि साटकी दोष की खोज किसने किया था। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड स्टॉकी डिफेक्ट। साटकी दोष की खोज बच्चों 1930 में वाल्टर हरमान साटकी ने किया था। साटकी दोष किसे कहते हैं? जब किसी क्रिस्टल जालक में, जब किसी क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अनुपस्थित होते हैं तो उत्पन्न दोष को साटकी दोष कहते हैं। जब कोई भी क्रिस्टल जालक है बच्चों, उसमें सेम नंबर में कैटायन और एनायन एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो उत्पन्न दोष को साटकी दोष कहते हैं। साटकी दोष केवल उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होती है, हाई होती है, तथा जिनके धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। ठीक है ना? आए बच्चों ध्यान दीजिए, साटकी दोष किन यौगिकों में पाया जाता है? साटकी दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है तथा जिनके धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। साटकी दोष का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में देखिए, पहला है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड जो होता है बच्चों, इसको हम लोग रॉक साल्ट बोलते हैं। यह क्या है, इसमें कौन सा डिफेक्ट होता है, इसमें किस टाइप का क्रिस्टल डिफेक्ट होता है? तो आप बताएंगे बच्चों कि साटकी दोष होता है।
आप जानते हैं ना कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वह क्यूबिकल होता है, उसका शेप क्यूब जैसा होता है, घन जैसा होता है। तो उसमें जो है सेम नंबर में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब एब्सेंट होंगे तो स्टॉकी डिफेक्ट क्रिएट होगा, 60 के दोष उत्पन्न होगा। NaCl, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CSCl सीजियम क्लोराइड इत्यादि, ये ऐसे यौगिक हैं बच्चों जिनमें 60 के दोष होता है। अब देखिए हम एक इसमें 60 के दोष के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं। कि प्लस माइनस छोड़ करके प्लस, एक यहाँ देखिए ऋणायन अनुपस्थित हो गया। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए इसमें दो वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही है बच्चों, एक यहाँ पर ऋणायन अनुपस्थित है और यहाँ पर एक धनायन अनुपस्थित है। तो किसी क्रिस्टल जालक में जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित होते हैं तो उत्पन्न दोष को 60 की दोष कहते हैं। यहाँ देखिए एक ऋणायन अनुपस्थित है और यहाँ धनायन अनुपस्थित है, तो इस तरह के दोष को हम लोग स्टॉकी डिफेक्ट कहते हैं। यही है बच्चों 60 की दोष। स्टॉकी डिफेक्ट।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों साटकीय दोष के प्रभाव तथा लक्षण, इफेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉकी डिफेक्ट। इसको सभी लोग बच्चों ड्रा कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक ऋणायन की अनुपस्थिति है, एक एनायन एब्सेंट है और यहाँ एक धनायन की अनुपस्थिति है, यहाँ एक कैटायन एब्सेंट है। तो इस तरह के डिफेक्ट को साटकी दोष स्टॉकी डिफेक्ट कहते हैं। अब हेडिंग बच्चों हेडिंग लिख लीजिए बच्चों साटकी दोष के प्रभाव तथा लक्षण, साटकी दोष के प्रभाव तथा लक्षण, इफेक्ट एंड characteristics। effect and characteristics of स्टॉकी डिफेक्ट। पहला है बच्चों, देखिए पहला इसमें ये आपसे पूछा जाता है कि साटकीय दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये जानना है बच्चों कि साटकीय दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। पेपर में देखिए पूछता है बच्चों एग्जाम में कि साटकीय दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। साटकीय दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, डेंसिटी घट जाती है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब किसी क्रिस्टल में इक्वल नंबर में धनायन और ऋणायन, कैटायन और एनायन एब्सेंट होंगे तो जो उसका डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब जो उसमें नंबर ऑफ आयन से वो कम हो जाएंगे, जिससे डेंसिटी घनत्व जो है कम हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होता है बच्चों, देखिए दूसरा इफेक्ट क्या होता है, पेपर में पूछता है बच्चों कि साटकीय दोष के कारण क्रिस्टल की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। What is effect of स्टॉकी डिफेक्ट एट कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो आप बताएंगे बच्चों कि साटकीय दोष के कारण क्रिस्टल की चालकता, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है बच्चों कि साटकीय दोष के कारण क्रिस्टल में वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। वैकेंसीज का मतलब रिक्तिकाएं बन जाती हैं, जगह जगह खाली स्थान बन जाते हैं, जिससे चार्ज को मूव करने के लिए स्पेस मिलता है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑल ओवर क्रिस्टल में कंडक्ट हो जाती है, फैल जाती है। साटकीय दोष के कारण घनत्व तो घटता और चालकता बढ़ती है। तीसरा ये होता है बच्चों कि साटकीय दोष के कारण
क्रिस्टल के प्रावैधुतांक पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप ये जान लीजिए बच्चों कि साटकीय दोष के कारण क्रिस्टल के प्रावैधुतांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्टॉकिड इफेक्ट एट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम आपको पढ़ाएंगे कि फिजिक्स फर्स्ट लेसन में प्रावैधुतांक अनचेंज्ड होता है, अपरिवर्तित होता है। चौथा क्या होता है बच्चों, देखिए चौथा ये होता है कि साटकीय दोष केवल उन आयनिक यौगिकों में ही पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है, जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है। पांचवा ये होता है बच्चों कि साटकीय दोष में धनायनों तथा ऋणायनों के आकार लगभग समान होते हैं। धनायनों और ऋणायनों के जो आकार होते हैं वह क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। ये 5 इसमें हम लोग इसके गुण, लक्षण और प्रभाव पढ़ लिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं बच्चों, जिसको आप लोग करके हमको बताइए। होमवर्क में क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखिए, रॉक साल्ट में Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्या कितनी होती है। पेपर में कई बार पूछा है बच्चों, रॉक साल्ट में Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्या कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में आया है, इसको आप लोग करिएगा। दूसरा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, समन्वय संख्या का मान, समन्वय संख्या का मान 5 तथा 7 क्यों नहीं हो सकता है। समन्वय संख्या का मान 5 तथा 7 क्यों नहीं हो सकता है। देखिए इसका हम जवाब आपको बता दें बच्चों, कह रहे हैं कि समन्वय संख्या का मान 5 तथा 7 क्यों नहीं हो सकता। किसी यौगिक में, किसी क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। यानी जितने धनायन होंगे किसी भी क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन उपस्थित होते हैं। जितने धनायन होंगे उतने ऋणायन होंगे, इसीलिए समन्वय संख्या का मान हमेशा समान होता है। जैसे रॉक साल्ट में 6 CaCl में 8, यानी इसमें भी सेम होना चाहिए, 5 7 कभी नहीं हो सकता। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, तीसरा लिखिए क्वेश्चन, लिखिए FCC क्रिस्टल जालक की, FCC क्रिस्टल जालक की त्रिज्या
के लिए सूत्र लिखिए। FCC क्रिस्टल जालक की त्रिज्या के लिए सूत्र लिखिए। चौथा क्वेश्चन, चौथा FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। कांच को छद्म ठोस का मतलब होता है फेक सॉलिड। कांच को छद्म ठोस फेक सॉलिड क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? तो ये क्वेश्चन आप करिएगा बच्चों। कल अब हम आपको फ्रैंकिल दोष के बारे में पढ़ाएंगे। अब फ्रैंकिल दोष पढ़ा करके और इसके बाद से हम लोग अशुद्धता दोष के बारे में पढ़ेंगे, तो ये लेसन कंप्लीट होगा बच्चों। इसमें इतना ही बच्चों, आगे कल। थैंक यू बच्चों।